Good morning students, I am Sujit Dwivedi, welcome you in SDL Point. Today I teach you the third lesson of movements, Easuran the storyteller, and it is a fourth lecture of this lesson and it is a concluding part of this lesson. So don't waste time, I am start. He left the room, उसने कमरा छोड़ दिया and retired for the night और सोने के लिए वहां से चला गया. एक्सपेक्टिंग ये आशा करते हुए कि ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, एक दो दिन तक ईश्वरन इससे परेशान यानी चुप रहेगा, क्रोधित रहेगा. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगले दिन, ही वाज सरप्राइज, वह देखकर आश्चर्य हुआ कि टू फाइंड द कुक, उस अपने रसोइये को यह पा करके आश्चर्यचकित हुआ कि एज चीयरफुल एंड टॉटिक एज एवर, पहले की तरह ही अपने रसोइयों को प्रसन्नचित पा करके और इतना ही बातूनी पा करके उसे आश्चर्यचकित हुआ. फ्रॉम दैट डे, उस दिन, ऑन महेंद्र उस दिन से, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, अपनी इस बहादुरी भरे बातों के बावजूद, वेंट टू बेड विथ अ सर्टेन अनईजी, बड़े ही बेचैनी भरे रूप से वह सोने के लिए जाता था. एवरी नाइट ही peered into the darkness, और प्रत्येक रात को वह peered into यानी झांकता था अंधकार में. outside through the window next to his bed, अपने बिस्तर के बगल में लगे हुए खिड़की के बाहर वह झांक करके देखता था. trying to make sure, यह निश्चित करने का प्रयत्न करता था, that there was no movement of dark shape in the vicinity, कि उस स्थान पर कोई भी काली छाया नहीं है या गतिमान नहीं है, यानी कि उसकी कोई भी गतिशीलता नहीं है. बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द फैक्ट्री मील्स अवे, लेकिन वह दूर दूर तक केवल अपने फैक्ट्री यानी कारखाने की टिमटिमाती हुई रोशनी को ही अंधेरे में पाता था. He had always liked to admire the milk white landscape on full moonlight. वह हमेशा से पूर्णिमा की रात में इस दुधिया चांदनी प्रकाश की प्रशंसा करना पसंद करता था. बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी, लेकिन ईश्वरन की इस कहानी को सुनने के बाद, ऑफ द फीमेल घोस्ट यानी मादा भूत की इस कहानी को सुनने के बाद, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, और उसने खिड़की से झांकने से अपने आप को बचाता था. ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, जब पूर्ण रात होती यानी कि जब पूर्णिमा की रात होती तो अपने आप को खिड़की से बाहर झांकने से रोकता था या बचाता था. वन नाइट, एक रात को, महेंद्र वाज वॉकिंग अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो, अपने खिड़की के बाहर के पास में ही करहारते हुए धीमी करहारने की आवाज ने महेंद्र को जगा दिया. एट फर्स्ट, पहले तो ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रोलिंग राउंड फॉर माइस, पहले तो उसने समझा कि चूहों की तलाश में घूमने वाली बिल्ली की इस आवाज को उसने समझा. बट द साउंड वाज टू गुटरल फॉर अ कैट, लेकिन यह मानव कंठ से निकलने वाली आवाज ज्यादा प्रतीत हुई अपेक्षाकृत बिल्ली के. ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, उसने बाहर झांकने की अपनी आतुरता को रोकना चाहा या रोका. लेस्ट, कहीं ऐसा न हो कि ही शुड बिहोल्ड अ साइड, कि वह उस दृश्य को देख ले, विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जो उसके हृदय की धड़कन को रोक दे. बट द वेलिंग बिकेम लाउडर, लेकिन विलाप और तेज होता चला गया. एंड लेस फेलाइन, और ऐसा प्रतीत हुआ कि यह बिल्ली की आवाज कम होती प्रतीत हुई. ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन, अपनी उत्तेजना को वह रोक नहीं सका. एनी मोर, और अधिक अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका. लोबरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, और खिड़की की चौखट के स्तर से झांक करके देखते हुए, ही लुक्ड
आउट एट द व्हाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, बाहर की चांदनी रात की छाया में, धूमिल या दुधिया छाया में उसने बाहर देखा। देयर नॉट टू फार अवे, ज्यादा दूर नहीं था, देयर वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग आ बंडल, उसने एक गठरी के समान दबाए हुए एक घनी छाया को उसने देखा। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वीट, महेंद्र का ठंडा पसीना छूट गया। एंड फेल बैक टू द पिलो, और वह पीछे तकिया में जाके गिर गया। पैंटिंग हाँपता हुआ गिर गया। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गेस्टली एक्सपीरियंस, और जैसे उसने अपने आप को धीरे धीरे इस भूतिया भावों से, अनुभवों से अपने आप को उबारा या उबरा, ही बेगन टू रीजन, उसने तर्क देना शुरू किया। विथ हिमसेल्फ, अपने आप में ही तर्क करते हुए कहने लगा। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा दैट कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ आउट सजेक्शन, कि यह कोई किसी प्रकार का स्वयं का भ्रम है। एंड सम ट्रिक, या कोई छलावा है, दैट हिज सब कॉन्शस हैड प्लेड ऑन हिम, जो कि उसकी अवचेतना ने मुझसे किया है या उससे किया है, अवचेतन ने उससे किया है। बाय दैट टाइम, उस समय, ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह जागा, हैड अ बाथ, नहाया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ता करने के लिए आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, पूर्व की रात का भय, हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, स्मृति से गायब हो गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, और ईश्वरन ने उसे दरवाजे तक उसका अभिवादन किया। विथ हिज लंच पैकेट, उसके लंच पैकेट के साथ, एंड हिज बैग, उसके थैले के साथ। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, और जैसे ही महेंद्र जाने वाला था, ईश्वरन ने दांत दिखाते हुए हंसा। एंड सेट, कहा, सर, श्रीमान जी, रिमेम्बर द डे, उस दिन को याद करो, व्हेन आई वाज टेलिंग यू, जब मैंने आपसे कहा था, अबाउट द फीमेल घोस्ट, जब मादा भूत के बारे में मैंने आपसे कहा था, विथ आ फीटस इन इट्स आर्म, अपनी बाह में एक भ्रूण को लिए हुए मादा भूत के बारे में जब आपसे कहा था। यू वर सो एंग्री, आप इतने नाराज हो गए थे विथ मी, मुझसे, फॉर इमेजिनेटिंग थिंग, ऐसी कल्पना वाली बातों के लिए आप मुझसे नाराज हो गए थे। वेल, खैर, यू सा हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, आपने उसको कल रात को देख लिया है। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, कहने की आवाज सुनकर मैं आपके कमरे तक भागा आया था। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके कमरे से आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन, एक भय उसके, एक मतलब चिल, सरसरी सी, एक सिरंज सी महेंद्र के दिमाग में दौड़ गई, उसके शरीर में दौड़ गई। महेंद्र के दिमाग में सिरहन सी दौड़ गई, महेंद्र के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। He did not wait for ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, और उसने ईश्वरन को अपना कंप्लीट यानी पूरा सेंटेंस बात पूरा करने नहीं दिया, बात पूरी करने नहीं दी। He hurried away to his office, वह शीघ्रता से अपने कमरे दफ्तर की ओर गया। हैंडेड हिज पेपर्स, अपने पूरे कागज सौंप दिए। रिसोल्विंग टू लीव द हंटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन ही इस भूतिया स्थान से छोड़ने के इरादे से उसने अपने पूरे पेपर सौंप दिए। मित्रों, आशा है कि आपको यह पाठ बड़ा ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया मित्रों तो एक बात जरूर है कि इसे सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो जो है आपके पास जैसे ही अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।